हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज आ गए हैं हम नए वीडियो के साथ और आज हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। जनवरी मंथ का टोटल करंट अफेयर आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है। ओके, देखिए हुआ क्या है। एक्चुअली जो हमारा डीआरडीओ है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल बनाया है, एएसएमआई। ओके, ये जो मशीन पिस्टल है ये इंडिया में ही बना है, इसीलिए इसको इंडिजीनियस कहा जा रहा है। और ये फर्स्ट ऐसा मशीन पिस्टल है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है। और इसको बनाया किसने है, तो हमारा जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, उन्होंने इस मशीन पिस्टल को बनाया गया है। और ये जो मशीन पिस्टल है वो टोटली इंडिजीनियस है, मतलब कि ये टोटली मशीन पिस्टल इंडिया में ही बनाया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के और। मॉस्को इज़ द मोस्ट क्राउडेड सिटी इन द वर्ल्ड। जो मॉस्को है वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड सिटी है इस वर्ल्ड का। और ये इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा, ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा बताया गया है, तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने बताया है कि मॉस्को जो है वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड सिटी है पूरे वर्ल्ड का। और जो सेकेंड मोस्ट क्राउडेड सिटी है हमारे वर्ल्ड का, वो कोई और नहीं, हमारे खुद के कंट्री का मुंबई है। ओके, जो मुंबई सिटी है वो सेकेंड मोस्ट क्राउडेड सिटी है पूरे वर्ल्ड का। और ये किसने बताया है, तो ये इंडेक्स टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ओके, अब देखिए हमारा थर्ड करंट अफेयर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डेट से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके सामने एक नया करंट अफेयर है डेट से रिलेटेड। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को डेट याद रखना है कि 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे होता है। ओके, 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं। और देखिए, जो सेकेंड हमारा डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है नेशनल यूथ डे। तो आप लोगों को याद रखना है कि नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये टी नटराजन है। और ये एक ऐसे इंडिया के फर्स्ट ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और सारे फॉर्मेट में इन्होंने डेब्यू किया विद इन 44 डेज। ओके, ये जो है टी नटराजन बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ ऑल फॉर्मेट्स विद इन 44 डे। इन्होंने जो इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे जो फॉर्मेट है उसमें डेब्यू किया है केवल 44 डेज के अंदर। ओके, और इनका नाम है टी नटराजन। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि कौन थे जिन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में। तो आपको ये नाम याद रखना है कि, तो आप लोगों को नाम याद रखना है टी नटराजन। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू स्टेट पॉलिसी 2021। जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना स्टेट का एक नया पॉलिसी लेके आएंगे। ठीक है, 2021 का एक नया गुजरात का अपना एक नया पॉलिसी होगा। और ये हम लोग को आगे देखना है कि ये कौन सा पॉलिसी होगा। और ये गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो ऐसा करने वाले हैं। ओके, इंडिया रैंक्ड फोर्थ, इंडिया का फोर्थ रैंक आया है इन फायर पावर इंडेक्स 2021। और ये फायर पावर इंडेक्स जो है वो मिलिट्री के परफॉर्मेंस के, मिलिट्री पावर के बेसिस पे ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। तो इस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो फोर्थ है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि फायर पावर इंडेक्स जो है उन्होंने ये इंडेक्स रिलीज़ किया है, जिसमें इंडिया फोर्थ रैंक पे है ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री पावर। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, गुजरात गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ ड्रैगन फ्रूट टू कमालम। ठीक है, गुजरात जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके अब कमालम रख देंगे। ओके, ड्रैगन फ्रूट का जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है, आप लोग देख सकते हैं ये पिक्चर, यही है ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम अब चेंज होके कमालम हो जाएगा। और ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है, तो गुजरात ऐसा स्टेट है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 23 जैन एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस। जो इंडिया के गवर्नमेंट हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हर ईयर 23 जैन को सेलिब्रेट करेंगे एज पराक्रम दिवस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि
पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो 23 जैन को ये जो पराक्रम दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाएगा और ये एवरी ईयर होगा। ठीक है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अब देखिए जो हमारा अगला करंट अफेयर है वो है इंडिया एंड सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर साइन सबमरीन रेस्क्यू कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। इंडिया और जो सिंगापुर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साइन किया है सबमरीन रेस्क्यू कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। ओके, इस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के तहत अगर किसी भी इंडिया को किसी से भी लड़ाई हो जाती है किसी दूसरे कंट्री से और उनको हेल्प चाहिए होगा तो सिंगापुर यहाँ पे हेल्प करेगा सबमरीन रेस्क्यू कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के तहत। और अगर सिंगापुर के साथ होगा तो इंडिया वहाँ पे उन्हें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट इंडिया और सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर ने साइन किया है। ठीक है, ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन सेंड G7 समिट इनविटेशन टू पीएम मोदी। जो ब्रिटेन जो है वो सेंड किया है G7 समिट का इनविटेशन किसको? हमारे कंट्री के पीएम को। ओके, अब ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि G7 G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। जो पहला कंट्री है वो है ब्रिटेन, सेकंड है कनाडा, थर्ड है फ्रांस, 4 है जर्मनी, 5 है इटली, 6 है जापान और 7th है अमेरिका। ओके, ये 7 कंट्रीज़ हैं जो कि G7 के मेंबर्स हैं और ब्रिटेन जो है ये G7 समिट का इन्विटेशन हमारे पीएम मोदी को भेजा है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर जिसमें कि ये करंट अफेयर है पीएम मोदी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। जो हमारे कंट्री के पीएम हैं मोदी जी उनको प्रेसिडेंट बना लिया गया है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का। उनको प्रेसिडेंट बना लिया गया है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का। ओके, तो याद रखना है कि आप लोगों को ये सारे करंट अफेयर याद रखने हैं और ये था आज का हमारा करंट अफेयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।